नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही बीजेपी को छत्तीसगढ़ में शुभ संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आप के सभी बड़े नेताओं के बीजेपी में प्रवेश की खबरों के बाद छत्तीसगढ़ में गठबंधन का भविष्य अधर में लटकता दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद देखना यह है कि 11 सीटों के दांव पर बाजी कौन जीतता है। तो आज छत्तीसगढ़ की उठापटक पर होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और जहां राम के नाम पर देश भर में प्रसिद्धि मिल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में आपके सभी बड़े नेताओं के बीजेपी प्रवेश से 11 सीटों पर मजबूती भी मिल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां कांग्रेस में कई नेताओं ने प्रवेश किया था, वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं के प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे प्रदेश के सियासी माहौल में एक बार फिर से उबाल है। इस बीच अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी प्रदेश की 11 सीटों पर अपने अपने जीत के दावे कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि 15 फरवरी तक बीजेपी में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कांग्रेस से दूर होते नेताओं और जनता जोगी कांग्रेस का विलय होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले जनता जोगी कांग्रेस के मुखिया अमित जोगी की गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनकी पार्टी के बीजेपी में विलय की अटकलें तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए नेता भी बीजेपी के संपर्क में है। ऐसे नेता भी बीजेपी का जल्द ही दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में अभी 9 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और अभी जिस तरह से देश और प्रदेश में बीजेपी की ओर रुझान ज्यादा होने से कांग्रेस को इस बार काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर, धमकाकर जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा रही है। असल में लोकसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट हो गया है कि 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बन सकती। ये आरएसएस की इंटरनल रिपोर्ट में भी है और उनके जो संगठनात्मक पत्रिका है उसमें भी छपा है। ऐसे में भाजपा के पास डराने धमकाने के अलावा, प्रलोभन देने के अलावा कुछ बचता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित हैं। जिस अजय चंद्राकर को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संपर्क में नहीं है, मंत्रिमंडल में उनको दरकिनार कर दिया गया, उन अजय चंद्राकर से कोई भी कांग्रेस का नेता क्यों संपर्क में रहेगा। दरअसल अजय चंद्राकर जी अपनी व्यथा बता रहे हैं। इस बहाने वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब संपर्क में आने को आतुर हैं। और ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। इस समय विधायकों में विद्रोह की स्थिति है। 1 दर्जन से अधिक विधायक पार्टी की वर्तमान मंत्रिमंडल से, वर्तमान सरकार से असंतुष्ट हैं और वे अवसर की तलाश कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी अप्रत्यक्ष रूप से उसी बात को कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 11 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस कितनी सीटों पर फतह हासिल करती है। इसके साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रवेश, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेता खुद बीजेपी से मुंह मोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे की राजनीति में क्या कुछ होता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। रितेश मौर्य जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जावेद खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रितेश जी आपसे ही, जिस तरह से लगातार आपके द्वारा तैयारी की जा रही है और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता 15 फरवरी तक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उनको लेकर तो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि खुद आपके नेता भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, ये जो कांग्रेस की आदत हो गई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप करते रह रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता पूरे देश भर में, अभी विधानसभा में हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनाई है, तो ये बौखलाहट नजर आती है कि जो कि भारतीय जनता पार्टी के गंगा सागर के रूप में विद्यमान है, जहाँ पर लोग जब मुट्ठी लगाते हैं तो सबका मन पवित्र हो जाता है। जहाँ कांग्रेस रूपी, जहाँ पर आधुनिक शक्ति के रूप में विद्यमान है, जहाँ वो न्याय यात्रा करते हैं। आपने देखा कि देश का न्याय तो हो चुका है, दूसरी तो 1270 को हटा करके और राम मंदिर बना करके,
वो किस प्रकार के न्याय की बात करते हैं। और जहां हम बात कर रहे हैं कि हम सभी को प्रवेश ले लेंगे और हमारे द्वार खुले हैं, और उसमें कांग्रेस को बड़ा दर्द होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने अंतर कला और जो हार की स्थिति बची हुई है उसको देखना चाहिए, क्योंकि हम 11 से 11 लोकसभा सीट हम जीतने की ओर है। हमने दावा किया है कि हम छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ईडी और केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाकर जबरदस्ती की जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस को डर है कि ईडी और आईटी का छापा तो कांग्रेस नेताओं क्या पड़ा है, आम आदमी पार्टी कौन से नेताओं क्या पड़ा है, आपने बता दीजिए। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष पवन रेड्डी जी, उन्होंने साफ कहा है कि केजरीवाल जी पर आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस की बी टीम है जो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ाई थी, स्पष्ट बहुमत उनको कहीं भी नहीं मिला। वो कहीं बहुत जगह उनकी जमानत जब्त हुई है, तो वो तंग आकर के वो लगा कि हमें जो है यहाँ पर उपेक्षित हो रहे हैं, हमें खाली यहाँ पर केवल कठपुतली बना कर रखे केजरीवाल जी ने। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ में रखा है, और उन्होंने देखा है कि राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, राजनीति को लेकर चलने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस जहां एक और अयोध्या में राम मंदिर के पास में दीक्षा को लेकर विरोध जताई है, धारा 370 को उन्होंने विरोध जताया। ऐसे में देश में रहने वाले, देश को मानने वाले लोग कैसे इस देश के खिलाफ हो सकते हैं? मुझे तो इस बात से समझ से ठीक है जावेद खान जी, क्या कहना है आपका? छत्तीसगढ़ में तो इंडिया गठबंधन खतरे में नजर आ रहा है। एक तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार राम मंदिर के विरोध को लेकर बात उठ रही थी, क्या लगता है आपको कैसे होगी 24 के नैया पार? नमस्कार प्रियंका जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी रितेश जी ने कहा डुबकी लगाकर पवित्र हो जाते हैं, ऐसी नदी है ये। हाँ, बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। हमने देखा है हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री जो आज असम के हैं, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, तो यही इन्हीं की पार्टी कहा करती थी कि सबसे भ्रष्ट नेता अगर कोई है तो हिमंता बिस्वा शर्मा है। उनके खिलाफ ईडी को लगाया जाता था। आज वो सबसे पाक और साफ नेता हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी में जो डुबकी लगाता है वो पवित्र हो जाता है, बेदाग हो जाता है। फिर वो कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, उसके सारे भ्रष्टाचार के पाप धुल जाते हैं। तो ये एक कारण है भारतीय जनता पार्टी में लोगों का जाने का, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। रही दूसरी बात आम आदमी पार्टी की, देखिए आम आदमी पार्टी का यह तो आंतरिक मामला है कि वो संगठन को जिस हिसाब से चला रही थी छत्तीसगढ़ में, जो आज संगठन पूरा का पूरा उठ करके पार्टी पहले छोड़ता है और उसके बाद में दूसरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जाता है। लेकिन देखने वाली यह भी बात है कि 53 सीटों में यही संगठन चुनाव लड़ता है और 0.93% ही वोट वो पा पाता है विधानसभा चुनाव में। 53 सीटों में केवल 5 ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनको 5000 से ऊपर वोट मिलता है। बाकी सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो 1000 के भी नीचे आंकड़ा पार नहीं कर पाते। तो ऐसे थके हारे और लाचार और बेबस लोग जो एक अपने लिए एक बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो तिनका ढूंढ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उसके लिए अगर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं और खुश होते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। और यह अति महत्वाकांक्षी लोग जब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो इनकी महत्वाकांक्षा तो वहां भी बने रहेगी। और उस समय यही अति महत्वाकांक्षी लोग इनके लोकल संगठन को जिस तरह से प्रभावित करेंगे, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी खुद उससे कैसे निपटेगी वो जाने। रही तीसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे नेता ने तो स्पष्ट कहा है, जो आरएसएस की सोच वाले लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो डरते हैं, जो ईडी सीबीआई से डरते हैं, वो चले जाए, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले जाए। उनकी जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी। जो लोग लीडर हैं, जो आप संविधान के लिए लड़ सकते हैं, जो इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, आंखें दिखा सकते हैं, उन्हीं के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है। तो ऐसे लोग अगर जा रहे हैं, अच्छी बात है, हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ और नए उत्साह, नए नहीं, लेकिन जावेद खान जी, विधानसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस पार्टी को तमाम नेताओं ने ज्वाइन किया था, तब आपका कहना था
कि हमारी रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं और यहाँ तो भविष्य होगा, और अब जब जा रहे हैं तो उसके सीधे उलट बयान आपको दिया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि विधानसभा से पहले उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, उम्मीद है, आशाएं हैं, लेकिन विधानसभा का प्रदर्शन देखने के बाद उन्हें लग रहा है, और साथ ही साथ राम मंदिर का जो विरोध हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि लोकसभा में नैया कांग्रेस की पार उतरने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना पाला बदल लेने में फायदा समझा है। नहीं, देखिए प्रियंका जी, मैंने क्या कहा पहले कि अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। इनकी अति महत्वाकांक्षा ये थी कि कांग्रेस को उन्हें दिख रहा था कि कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, तो ऐसे लोग कांग्रेस की ओर आ रहे थे। जब सरकार नहीं बनी तो अब उनकी महत्वाकांक्षा भारतीय जनता पार्टी की ओर चले गई है, और कितनी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का वो झंडा उठाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहली चीज। दूसरी बात, आपने कहा राम मंदिर का विरोध। देखिए, हमने और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कहीं पर भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से क्रेडिट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, और जिस तरह से भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को इवेंट का रूप देकर के, और उस इवेंट का खुद को सरदार बनाने का कार्य जो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, जबकि चारों के चारों शंकराचार्य कई चीजों ठीक है जावेद खान जी, प्रधानमंत्री ने जो किया वो तो किया, लेकिन आपकी पार्टी के खुद के नेता कह रहे हैं कि निमंत्रण को अस्वीकार करके उन्हें दुखी किया गया है। कितने लोगों ने तो आपकी पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ दी है क्योंकि निमंत्रण अस्वीकार किया गया था। के शर्मा जी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगी। के शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और जावेद खान जी का कहना है कि अति महत्वाकांक्षी हैं, और उसके बाद डूबते को तिनके का सहारा, क्या लगता है, शोभा देते हैं इस तरह के शब्द? देखिए, राजनीति में परिवर्तन चलते रहता है। चुनाव के पूर्व जिस तरह से पहले कहा गया कि डर और भय के कारण, नीति के डर के कारण अब महत्वाकांक्षा की बात आ रही है, तो राजनीति में चलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में जो भाजपा लक्ष्य लेके चल रही है, वहां कांग्रेस का लक्ष्य कितना है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह से अभी राम नाम को लेकर चल रहा है, तो कलयुग में नाम, केवल राम के नाम एक ऐसा आधार है जिससे भवसागर पार किया जा सकता है। तो भाजपा क्या 400 सीट पार करने के लिए राम नाम का ही एक सहारा है, या राम राज्य की बात होगी? जनता ये देखेगी कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, नाली, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन विषयों पर सरकार कहाँ है। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। 10 साल में जो आपने काम किया है राम राज्य की दिशा में, क्या कदम उठाया? अब सवाल ये है, आपने एक पड़ाव पार कर लिया राम मंदिर का, अब दूसरा पड़ाव है, चुनाव में जाएंगे तो जनता कितनी संतुष्ट है। आज भी आपको 80 करोड़ गरीब परिवारों को चावल देना पड़ रहा है, तो ये देश की स्थिति है। इसको लेकर के तमाम प्रकार के, भाजपा अभी जो 400 की बात कर रही है, हमने पहले कहा कि 65 पार भी देखा है। नहीं, लेकिन के शर्मा जी, वो तमाम मुद्दों की बात करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह का कल आपने माहौल देखा होगा, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 24 में उसका फायदा नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आज 23 जनवरी की स्थिति में हम बात करेंगे तो भाजपा की सरकार फिर से बन रही है, और हिंदुत्व के जमते यदि सरकार बनाने की बात हो रही, आज मतदान हो जाए तो भाजपा जी एक सही वोट मिल जाएगा, ये भी मान सकते हैं, कह सकते एक तरफा मतदान हो जाएगा। लेकिन राजनीति में कल कहा जा सकता है क्या, छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था क्या कि भाजपा की सरकार बनेगी, 54 सीट आ जाएगा, जो अब तक नहीं आया है। घोषणा पत्र के पहले क्या स्थिति थी भाजपा की? जैसे मैं कई बार भी डिबेट में आपके साथ कहा था कि घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, जब तक किसानों के हित में, मजदूर के हित में, आदिवासी के हित में क्या घोषणा करती है भाजपा, उसके बाद कहेगा। वही स्थिति राजनीति में, अभी तो हम विपक्ष को एकदम जीरो मान के चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति आएगा, वोटों का ध्रुवीकरण कितना हो पाएगा, और उसके साथ ही जो राहुल गांधी दौरे में निकले हैं, उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा, उनको जीरो सोच के इनको 100 देना, ये राजनीति में मेरे ख्याल से एक समीक्षा के बीच में भी बात करेंगे तो ये गलत होगा। मेरा कहना है कि भाजपा आगे है। जिस तरह से आज ओम माथुर ने स्पष्ट कहा है कि आने वाला पल खुशी का है, लेकिन और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि 11 की 11 सीट आ रही तो मेहनत की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों छोटे छोटे दल को, जैसे कहा कि 1% से भी कम हो प्रतिशत मतदान इनको वोट जो है आप पार्टी को मिला है, लेकिन उसके सब नेताओं को लेने की जो बात कर रही है, जिस तरह से आज छोटे पार्टी, अखंड लोकतांत्रिक पार्टी, सैनिक पार्टी, इन लोगों का भाजपा में विलय हो चुका है। जो भी कांग्रेस के बारे में बात कर रही कि वो भी आ सकते हैं, पूरी तरह से विलय हो जाएगा।
इसके मतलब ये है कि भाजपा संगठन रूप से अपनी मेहनत के साथ साथ जो छोटे छोटे दल का जो वोट परसेंट है जो अभी 46% है और पिछले लोकसभा चुनाव में जो 51% वोट मिला था उस तक कहीं न कहीं पहुंचने वाली बात है, क्योंकि तब जाके आप रिपीट कर पाएंगे 9 दिन। आप देखिए छत्तीसगढ़ में 2004, 2009, 2014 कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली थी, लेकिन 2019 में उन्हें 2 सीट प्राप्त हो जाती है। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद कांग्रेस मात्र 2 सीट ले आए, लेकिन उस समय भी कहा जाता है सीट बढ़ेगी। तो मोदी के चेहरा, मोदी की लोकप्रियता, मोदी की गारंटी के नाम पर विधानसभा चुनाव आप जीत चुके हैं। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो केवल जनता को उनकी सुविधाएं क्या मिली है, मोदी की गारंटी की बात है। मोदी के जो 10 साल में जो काम किया है, जो कहीं न कहीं आप चाहेंगे 14, 18 और 24 में कुछ कम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता की बढ़ रही है। ये तमाम विषय अभी आने वाले हैं। इसको अभी से कहीं हम कहेंगे भारत की राजनीति में कहे तो इंडिया गठबंधन की तरह से एकजुट हो रहा है। वो कितनी ताकत जुटा पाए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ पे विभिन्न कई नहीं, लेकिन ऐसे में ही के शर्मा जी, यदि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी में जाने की योजना बना रहे हैं, 15 फरवरी तक उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन मजबूत है, ये तो नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन की बात करें, आप पार्टी का 1% था, आप पार्टी को शायद ही मुझे लगता है कि कांग्रेस एक सीट भी देने को तैयार होती। ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय ठीक है जावेद खान जी, पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जावेद खान जी, आपका कहना है कि जो जाना चाहता है वो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम केंद्रीय मुद्दों के साथ ही साथ जिस तरह से तैयारी कर रही है, और तैयारी के मोड में कहा जाता है कि पूरे साल चुनावी मोड में रहती है, ऐसे में आप जब इस तरह का बयान सामने आ रहा है आपकी तरफ से कि जो जाना चाहता है वो जाए, तो कैसे मुकाबला करेंगे आप? बिल्कुल मुकाबला किया जाएगा प्रियंका जी, मुकाबला किया जाएगा मुद्दों के साथ, उन गारंटियों के साथ जिन गारंटियों को लेकर के आप विधानसभा चुनाव जीते हैं। उनमें से कितनी गारंटी? अरे लेकिन जावेद खान जी, हर रेस में वो अभी आगे हैं, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहे हैं और वो पार्टियों को जोड़ रहे हैं, और आपका नंबर अभी दूसरे नंबर पे यदि देखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो दूसरे नंबर पे नंबर है, और तब भी आप तो खुले दरवाजे खोलकर बोल रहे हैं कि जिसको जाना है वो जाए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी एक देश को बनाने वाली पार्टी है। हम सत्ता के लालच में तो आप सत्ता का बलिदान करने को तैयार हैं विचारधारा के नाम पर? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी भी अब सत्ता का बलिदान करने के लिए तैयार है। सत्ता की लालच के लिए पार्टी नहीं बनी है, सत्ता की लालच के लिए पार्टी नहीं है। देखिए कांग्रेस का सिद्धांत जावेद खान जी, फिर ये तो वही बात हो गई ना कि आप खेल से पहले ही आपने हार मान ली। नहीं, हम हार क्यों मान रहे हैं? हम तो नहीं बोले हार मान रहे, वो तो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बलिदान देने वाली बात। हम क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनकी मानसिकता दोहरे चरित्र की हो, जो आज यहाँ पर मलाई है तो यहाँ है, और कल कहीं और मलाई है तो कहीं और मलाई रहे। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ऐसे लोगों पर हमारी पार्टी को भरोसा है। और आज भी कांग्रेस के आप गिन करके 4 नाम ही बोल सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस के हर वो नेता, हर वो कार्यकर्ता कांग्रेस का ही झंडा उठा रहा है, जो पिछले 5 साल 15 साल से उठाता आया है। और जब 15 साल हम विपक्ष में रहने के बावजूद ठीक है जावेद खान जी, आपके पास है, लेकिन जावेद खान जी दिक्कत यहाँ पर ये है कि आज यहाँ मलाई कल वहां मलाई की बात नहीं, जो पूरा जीवन कांग्रेस में लगा देते हैं उनको भी क्या मिलता है? रितेश जी, सबसे पहले आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, जावेद जी ने अपने ही प्रश्नों में अपने ही सवाल का जवाब दे दिया कि वो जो सत्ता की बात कर रहे हैं, तो जब नेहरू जी थे तो वो कौन सी सत्ता में थे, या फिर जब इंदिरा गांधी जब देश में आपातकाल लगाई वो कौन सत्ता में थी, या फिर देश में जब राजीव गांधी जी थे वो कौन सत्ता में थे, जिसमें पूरे राज्यों का जब बाबरी मस्जिद का विषय आया था तो उनकी सरकार को छीन लिया गया। तो ये जो लोकतंत्र की बार बार बात करते ये न कहे तो मुझे लगता है एक बार से गिरेबान में झांक के देखना चाहिए किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने देश के उपराष्ट्रपति जी का माहौल उड़ाया, उनका मजाक बनाया। तो ये लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी ना करे तो ज्यादा अच्छा है। देश का इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपने देखा होगा कि 16 नेताओं में से नेहरू जी को 0 मतदान मिला था, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिक बहुमत मिलने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री
बनते हैं तो लोकतंत्र की बात कांग्रेस पार्टी ना करे तो अच्छा है। हमने देश के 10 साल ऐसे जी जावेद जी को देखा है जहाँ वो अरे रितेश जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बरतिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो 1 साल पहले ही दुनिया छोड़ के जा चुके थे। कौन सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बरत रहे हैं? और नहीं, दूसरी बात, आप उपराष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। कल भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश की राष्ट्रपति जो महिला राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति है, वो कहाँ थी? उनका स्थान क्या था? इसे आप बताइए। लोकतंत्र को तो आज खतरे में अगर किसी ने डाला है सत्ता की लालच में तो भारतीय जनता पार्टी है। हम तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में जिसके अंदर हिम्मत होगी, जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके अंदर शक्ति होगी, वो कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा। और जिसके अंदर ताकत नहीं होगी, जिसके अंदर शक्ति नहीं होगी, वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। वैसे भी आप तो कह ही रहे हैं हमारे पास तो ऐसी नदी है जिसमें डुबकी लगाते ही सब पवित्र हो जाते हैं। फिर वो कितना भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, फिर वो कितना भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, वो पवित्र हो जाएगा, व्हाइट कॉलर हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को लेकर के अगर आप देश चला रहे हैं तो देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि भ्रष्ट नेताओं की पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कम से कम जहाँ सत्ता में नहीं है लेकिन ईमानदार तो है। मुझे लगता है इससे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं जावेद जी। और ये तो कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है कि हमारी पार्टी में अधिकतर लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपकी पार्टी में भी जाए, कुछ काम करके दिखाए। देश के लिए हम काम कर रहे हैं, इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी आपके पास यहाँ पर आऊंगी। जिस तरह से लगातार यहाँ पर वॉशिंग पाउडर और धुलाई की बात चल रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जावेद खान जी सवाल तो उठा रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे तो धुल जाएंगे, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों में रहते हुए भी जब वो तमाम नेता होते हैं तो क्या भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं, या उस समय दूध के धुले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने के समय हो जाते हैं? आपकी पार्टी में भी तो लोग रहते हैं, तो क्या आप कोई कार्रवाई करते हैं क्या? वही नेता आपकी पार्टी में रहते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर देते हैं, आप ये भी बताइए। के शर्मा जी क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस अभी ये स्थिति में नहीं है कि ये कहे कि हम सत्ता का बलिदान की बात करें और ये भी कहे कि जो जाना चाहे तो जाए। ऐसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। यहाँ पे 22 विधायकों को जिनको टिकट नहीं मिली है उनमें नाराजगी की बात लगातार आती रही है। एकजुटता की बात आई, उनकी मीटिंग भी हुई है। अभी हर कार्यकर्ता, हर नेता को संभालने की आवश्यकता है, खासकर पार्टी के भीतर जो लोग हैं। बाहर से लाने की बात तो अलग है। दूसरे साथ ये है कि जो कह रहे हैं कि हमको दूसरे की सत्ता का बलिदान की आवश्यकता है, राजनीतिक दल जो है सत्ता प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है। इसी के देखते हुए सभी वर्गों का वोट प्राप्त करने की कोशिश करना, उनके जनहित की बात करना, लोकतंत्र की बात, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। और अभी जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अभी मेहनत की आवश्यकता है, सबको जोड़ने का, एकजुट करने का, किसी को नाराज करके चलने की स्थिति कांग्रेस में हो। भाजपा में जो हम देखेंगे तो अति आत्मविश्वास से बचना होगा, जो मैं बार बार कर रहा हूँ। 65-75 छत्तीसगढ़ के लोगों ने देख चुका है। 400 की जगह में जनता क्या चाहती है, जनता के लिए आप अभी देखिए कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप क्या काम कर रहे हैं, किसानों की स्थिति और कैसे बेहतर कर सकते हैं, मजदूर, आदिवासी, इन वर्गों के लिए आपकी जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में जैसे मोदी की गारंटी लाए, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की बातें आएगी? और विपक्ष किस तरह, किन मुद्दों को लेकर, किन घोषणा पत्र, आजकल जैसे ही लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, जनता में जागरूकता आती जा रही है, शिक्षा बढ़ते जा रहा है, उसमें घोषणा पत्र का महत्व बढ़ते जा रहा है। इसमें भाजपा को भी पूरी मेहनत केवल मोदी के चेहरे के दम के बजाय में निचले स्तर पर भी कार्यकर्ताओं की एकजुटता के साथ साथ एक पूरा प्रयास करने की जो आवश्यकता, जो ओम माथुर जी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और मोदी की गारंटी को जितना पूरा करेंगे, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। और मोदी की गारंटी में जैसे जल महंगाई के लिए 500 रुपए सिलेंडर की बात है, महतारी वंदन योजना, ऐसे योजनाओं को जल्दी लागू करना पड़ेगा जिसका लाभ ले सके, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। जी रितेश जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सदैव भी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, चाहे वो किसी भी स्तर पर। विपक्ष में भी आपने देखा कि हमने जब संघर्ष किया तो बड़े नेता हमारे साथ खड़े रहे। हमारे पास इतनी सारी FIR हुई है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ थाने से लेकर के कोर्ट में खड़े रहे। अब सत्ता पक्ष की बात आ रही है, जो बात के शर्मा जी द्वारा उठाया गया, तो निश्चित रूप से माननीय ओम माथुर जी हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हो,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि ये सरकार कार्यकर्ताओं के द्वारा जीती गई पार्टी है और जनता की पार्टी है। तो निश्चित रूप से हम जनता के साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखेंगे और हम अभी कार्यकर्ताओं की एक बड़ा फौज हमने जहाँ जहाँ हम लोकसभा में हमारी कमजोर स्थिति है, हमने जांजगीर चांपा और गोरखा और बस्तर क्षेत्र में उनकी हम काम करने के लिए उनको लगा दिए हैं। निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को उपयोग लोकसभा में होगा और हम 11 की 11 लोकसभा से जीत करके आएंगे और आने वाले 6 महीने के बाद भी नगरीय निकाय चुनाव में उन कार्यकर्ताओं को वहां से मिलेगा, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव के टिकट के माध्यम से हो, चाहे निगम मंडल सदस्य के किसी न किसी दायित्व में होगा। संगठन में कोई पद की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, कैडर मिल कार्यकर्ताओं को जरूर महत्व देगी। ये मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपको कर देना चाहता हूँ। जावेद खान जी, क्या लगता है आपको, कैसे होगी 11 सीटों की तैयारी? देखिए, 11 सीटों पर हमारी तैयारी चालू हो चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी बिलासपुर जोन के दौरे पे हैं। आपने देखा होगा 3 जिलों का उन्होंने दौरा किया। उसके अलावा संगठन में कहां पर हमारे से चूक हुई, क्या चूक हुई, उसकी लगातार समीक्षा हो रही है, जिला स्तर पे समीक्षा हो रही है और आगे लोकसभा चुनाव में हम कैसे जाना है उसे लेकर के हमारी तैयारियां चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि पिछली बार 2018 के चुनाव में हम सत्ता में आने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी लोकसभा में। लेकिन इन 9 सीटों के सांसदों ने पिछले 5 वर्षों में क्या किया? 65,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो जाती है, यात्री ट्रेनें, ये इनकी आवाज तक नहीं निकलती है, ये लोकसभा में मुंह तक नहीं खोलते हैं। तो बहुत सारी ऐसी विफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की। उन विफलताओं को लेकर हम जनता तक जा रहे हैं। और दूसरी जो मोदी की गारंटी की बात थी, आज देखिए 31 तारीख के बाद में धान की खरीदी बंद हो जाएगी, लेकिन 3100 रुपया धान की कीमत आज तक कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी इन्होंने, अभी तक उसका अता पता नहीं है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में राशि डालने की बात की थी इन्होंने, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के केवल लोक लुभावन वादों के साथ में ये सत्ता में आए हैं और ये सारी चीजों को जनता तक पहुंचाना, और जनता भी इस चीज को समझ रही है। आने वाले लोकसभा में जनता बता देगी इनको कि किस तरह से उन्हें अगर मूर्ख बनाकर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तो धन्यवाद आप सभी का। रितेश मौर्य जी, जावेद खान जी, के शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है, 15 फरवरी तक दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी में जाने की तैयारी कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बीच में इंडिया गठबंधन कैसे अपने आप को साझे रख सकता है और लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी या कांग्रेस किसका पलड़ा अधिक भारी नजर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।